ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंकाल तंत्र के बारे में और कंकाल तंत्र की अस्थियों के बारे में पढ़ रहे थे। कंकाल तंत्र दो प्रकार का था ना। पहला कंकाल तंत्र कौन सा था? अक्षीय कंकाल तंत्र। दूसरा उपांग कंकाल तंत्र। अब बताओ तो तुम सबसे पहले अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? ए फॉर 80 अस्थियां होती हैं और उपांग कंकाल में 126। 80 कैसे बनी? 29 खोपड़ी की अस्थियां होती हैं और 26 मेरुदंड की, 24 पसलियां, एक पुरोस्थी। पुरोस्थी को कौन सी अस्थि कहते हैं? हाँ बताओ, पुरोस्थी को कौन सी अस्थि कहते हैं? अच्छा, कंठ की अस्थि को क्या कहते हैं? हाइड अस्थि या फिर कंठास्थि भी कहते हैं इसको। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? जो अक्षीय कंकाल था ना, उसके अंदर हमने सबसे पहली पढ़ी खोपड़ी की अस्थियां, और आज हम पढ़ेंगे मेरुदंड की अस्थियां। मेरुदंड को इंग्लिश में कहते हैं बैकबोन। ठीक है, ध्यान से देखो। सेकंड तो अस्थियां हैं अक्षीय कंकाल के अंदर, वो कौन सी आती हैं? मेरुदंड की अस्थियां। मेरुदंड, मेरुदंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैकबोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकबोन। बैकबोन, ध्यान से सुनना। जो बैकबोन होता है यानी मेरुदंड जो होता है, मेरुदंड को कशेरुक दंड भी कहते हैं या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। आपको याद रखना है मेरुदंड के अंदर कितनी अस्थियां होती हैं कुल मिलाकर? बताओ। 26 होती हैं, लेकिन जन्म के समय 33 होती हैं। तो मेरुदंड को क्या कह सकते हैं? मेरुदंड को देखो रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? इसको कशेरुक दंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुक दंड भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है बताओ? 33 होती है जन्म के समय, और डेवलप होने के बाद कितनी होती है? 26 होती है। तो दो बात आपको समझ में आ गई होंगी कि मेरुदंड जो होता है वो 33 कशेरुकों से निर्मित एक लंबी संरचना होती है, जिसे सिर से पूंछ तक निम्नलिखित 5 भागों में बांटा जाता है। सिर से पूंछ तक का मतलब क्या होता है? सिर से पूंछ तक का मतलब होता है आपकी यहाँ पेट तक। ठीक है, तो सबसे पहली अस्थि क्या है? ग्रीवा। सबसे पहली क्या है? मेरुदंड में कशेरुकों का अगर हम विभाजन करें, अगर हम इसको डिवाइडेशन करें, इसको कशेरुकों को या मेरुदंड को अगर हम डिवाइड करें तो कितने प्रकार की अस्थियां होंगी? 5 प्रकार की अस्थियां होंगी। सबसे पहले बोलते हैं ग्रीवा। सबसे पहले क्या होती है? ग्रीवा। ग्रीवा को सर्वाइकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाइकल। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर्वाइकल इंग्लिश में कहते हैं, यानी सर्वाइकल जैसी जो अस्थि होती है उसके अंदर 7 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 7। याद रखना। पहली कौन सी है? ग्रीवा। इस ग्रीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्वाइकल कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। जो सर्वाइकल होता है ना, उसमें 7 अस्थियां होती हैं। से फॉर सर्वाइकल, से फॉर 7। ठीक है। दूसरी है वक्ष। दूसरी क्या है? वक्ष। दूसरी कौन सी है? वक्ष। वक्ष में, वक्ष को बोलते हैं थोरेसिक। क्या बोलते हैं? थोरेसिक। 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 वक्ष का मतलब क्या होता है? थोरेसिक होता है। थोरेसिक में 12 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? 12 अस्थियां होती हैं। याद रखना है आपको ये भी कि थोरेसिक के अंदर कितनी अस्थियां होती हैं? 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12। तीसरी आती है कटी। और कटी का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? संस्कृत में कटी का मतलब कमर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और कटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? लंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबर। ठीक है। कितनी अस्थियां होंगी लंबर में बताओ? 5 अस्थियां होंगी। कितनी अस्थियां होंगी? 5। कितनी होंगी? 5। तो इसको भी आप नोट करते जाना है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? चौथी अस्थियों की। बात करते हैं किसकी? चौथी जो अस्थि होती है वो कौन सी होती है? वो होती है त्रिकास्थी, जिसको सैक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकास्थी। त्रिकास्थी, जिसको क्या कहते हैं? सैक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं?
सैक्रम। कितनी होंगी बताओ इसके अंदर ये अस्थियां? बेबी होंगी 5। कितनी होंगी? 5। ठीक है, उसके बाद 5वीं अस्थि आती है अनुत्रिकास्थि। 5वीं क्या आती है? अनुत्रिकास्थि। ये तो आपको याद रह ही सकती है, अनुत्रिकास्थि। ठीक है, त्रिकास्थि। देखो इसको बोलते हैं कोकिक्स। क्या बोलते हैं? कोकिक्स। क्या बोलते हैं? कोकिक्स। कितनी होती है बताओ? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कुल मिलाकर अगर हम टोटल अस्थियों की बात करें तो टोटल कितनी अस्थियां होंगी बताओ? 33 होंगी। ये जन्म के समय होती है तो 33। ठीक है, जन्म के बाद जब धीरे धीरे हम डेवलप होते हैं तब ये अस्थियां कितनी हो जाती हैं? कितनी हो जाती हैं? 26 हो जाती हैं। ठीक है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेरुदंड की अंतिम 2 अस्थियां। मेरुदंड की कौन सी अंतिम 2 अस्थियां? एक तो त्रिकास्थि जो मैंने आपको बताई है, एक तो कौन सी बताई है? त्रिकास्थि। कौन सी बताई है? त्रिकास्थि। देखो एक तो बताई मैंने आपको त्रिकास्थि और दूसरी बताई है अनुत्रिकास्थि। 2 हो गई ना? देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। पहले एक बात यहां ध्यान दो, ग्रीवा का मतलब है गर्दन। इसको सर्वाइकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। वक्ष को थोरेसिक कहते हैं। वक्ष का मतलब क्या होता है बताओ? पेट के ऊपर। और कटी का मतलब कमर। इसमें होती है 5। त्रिकास्थि और अनुत्रिकास्थि 5 याद हो गई। पहली कौन सी? ग्रीवा। दूसरी वक्ष। तीसरी कौन सी है? कटी। चौथी त्रिकास्थि और 5वीं अनुत्रिकास्थि। ग्रीवा को सर्वाइकल बोलते हैं, वक्ष को लंबर थोरेसिक बोलते हैं, कटी को लंबर बोलते हैं और त्रिकास्थि को सैक्रम बोलते हैं, अनुत्रिकास्थि को कोक्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं किसकी? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरुदंड की जो अंतिम जो ये 2 अस्थियां हैं ये वाली, इनको ध्यान से सुनना। ये कितनी होती है? 5 और 4 होती हैं। ये मिलकर क्या करती हैं? एकल संरचना का निर्माण करती हैं। इसलिए त्रिकास्थि एवं अनुत्रिकास्थि कशेरुकाओं के समूह के स्थान पर एकल अस्थियां प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? एकल अस्थियां क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एकल अस्थियां मतलब क्या है? देखो 12 और 7 कितनी होगी? 19। 19 और 5 कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। अब आप 26 कैसे मानोगे इनको बताओ? 12 और 5 17, 17 और 7 कितनी है? 24 हो गई ना? 19 और 5 24 हो गए ना? 26 नहीं होंगी, 24। ये जो अस्थियां होती है ना, ये वाली, ये यहाँ पर एक एक प्रतीत होती है क्योंकि दोनों जब जुड़ जाती हैं तो ये दोनों ही जुड़ती हैं। ज्यादातर दोनों जुड़कर क्या हो जाती है? 2 ही हड्डियां हो जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 26 कैसे हुई। तो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? त्रिकास्थि और अनुत्रिकास्थि जुड़कर क्या बन जाती हैं? 2 ही हड्डियां बन जाती हैं। तो इसलिए इनको हम कह सकते हैं क्या? मतलब एक एक अस्थियां हो जाती है, कहने का मतलब समझ में आ गई? जुड़कर क्या जाती है? एक एक प्रतीत होती है हमको दिखने में। ये प्रतीत तब होती है जब हम डेवलप होते हैं। जन्म के समय तो 26 होती हैं और जन्म के बाद कितनी होंगी? जन्म के बाद कितनी होंगी? जन्म के समय में 26 होंगी। आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। जन्म के बाद जब डेवलप होते हैं तब कितनी हो जाती है? 26। और डेवलप होने से पहले 33 होती है। 33 होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो एक एक हड्डी जुड़कर क्या बन जाती है? 2 बन जाती है। इसलिए मतलब 24 हो तो 26 हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। मेरुदंड गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। मेरुदंड क्या काम करता है? ध्यान से सुनना। किस किस को? गर्दन को और किसको? गर्दन कहते हैं ना, धड़ को अलग कर देंगे। गर्दन और धड़ दोनों में फर्क है। तुमने देखा हो ना कि राजस्थान जी के जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक धड़ गिरा था और एक क्या गिरा था? गर्दन गिरी थी। तो धड़ और गर्दन दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। तो इसमें गर्दन को और धड़ को क्या करता है? ये बेस देता है। कौन? ये जो मेरुदंड है ना, बेस देने का काम करता है, मतलब कि खड़ा करने का काम करता है। उसके बाद इनको आप यहां तक नोट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आती है पसलियां। तीसरी अस्थि कौन सी आती है बताओ? पसलियां आती है। ठीक है, तीसरी अस्थियां कौन सी आती है? पसलियां। देखो थर्ड नंबर आप लिख सकते हैं पसलियां। पसलियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? रिब्स बोलते हैं क्या? रिब्स बोलते हैं। कितनी होती है पसलियों की संख्या? 24 होती है।
24। ठीक है, देखो पसलियां कितनी होती हैं? 24 होती हैं। 24 कैसे कैसे होती हैं आपको याद रखना है, ध्यान से सुनो आप। सबसे पहले पसलियों को चपटी अस्थियों की श्रेणी में रखा जाता है। ये अक्षीय कंकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो 12 जोड़ियों के रूप में काम करती हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुने सबसे पहले कि जो पसलियां होती हैं इनमें किस प्रकार से होती हैं। दो प्रकार की पसलियां होती है, जैसे एक होती है छद्म पसलियां और एक होती है वास्तविक पसलियां। छद्म पसलियां होती है 8 से 10 और वास्तविक पसलियां होती है 1 से 7। छद्म पसलियां कितनी होती है? 8 से 10 और वास्तविक पसलियां कितनी होती हैं? 1 से 7 तक। ठीक है, तो आगे देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये 12 जोड़े के रूप में काम करती हैं। 12 जोड़ा कैसे होता है पसली में? फेफड़े आपने देखे हैं इस तरीके से, कितनी बताई मैंने आपको? आप इनको मान लेना कितनी है। आप ध्यान से देखते चलो इनको, टोटल कितनी है बताओ। देखो 12 जोड़े तो इधर होते हैं, 12 जोड़े का मतलब है 12 तो इधर, 12 तो इसमें हो गई, 1 2 3 लास्ट में कितनी 12 और 1 2 3 लास्ट में कितनी 12, तो 12 और 12 कितनी होगी 24। यानी आप कह सकते हैं कि पसलियों की संख्या मानव शरीर के अंदर 12 जोड़ी होती है। तो मैंने आपको बताया पसलियां 2 टाइप की होती है, एक तो होती है कौन सी? छद्म पसलियां, छद्म पसलियां, और एक होती है वास्तविक पसलियां। इनकी संख्या 1 से कितनी होती है? 7 से, इनकी 1 से 7 तक होती है, इनकी 8 से कहां तक होती है? 12 तक होती है। ठीक है, 1 से 7 और 8 से 12 तक होती है। ठीक है, इनको भी आप यहां तक नोट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं 8 से 10, 8 से 10 होती हैं। 1 से 7 तक होती है वास्तविक पसलियां और 8 से 10 क्या होती हैं? छद्म पसलियां। एक तीसरी प्रकार की पसली और आती है जिसको बोलते हैं तैरती हुई पसलियां, वो होती है 11 से 12। वो क्या होती है? एक तीसरी पसली और आती है, इसके अंदर कौन सी है? इनको मैं इस कलर से दिखा रहा हूं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? तैरती हुई पसलियां, जिनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। फ्लोटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, फ्लोट वाल्व लगा होता है उस दिन, तो फ्लोट जब भी फ्लोट आ जाए तो तैरना होता है, उसका मतलब क्या होता है? तैरना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ध्यान से सुनना। शरीर में कुल 24 पसलियां होती हैं। ठीक है, जो 12 जोड़े के रूप में काम करती हैं। 1 से 7 जोड़े तक की कुल 14 पसलियां, 1 से 7 तक जोड़े तक की कुल 14 पसलियां पीछे की ओर मेरुदंड की किसी वक्ष कशेरुका से तथा आगे की ओर उरोस्थि नामक एक लंबी या चपटी अस्थि से जुड़ी होती है। इन पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुने। सबसे पहले 1 से 7 वास्तविक पसलियां हो गई, तो 7 का डबल कर दो आप, कितनी हो जाएंगी? 2, 14। और देखो 8 से 10 का मतलब 2 हो गई, तो 2 को किससे गुणा कर देंगे? डबल से, तो कितनी हो जाएंगी? 4। और 11 से 12 का मतलब क्या हो गया? 8 से 10 का मतलब 2 हो गया ना, 8 में 10 नहीं 3 हो गया, मतलब 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। और तैरती पसलियां कितनी होती है? 11 से 12 होती है इनकी संख्या, यानी 2 हो गई, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो कितनी हो जाएंगे? 0 4। इन सब पसलियों को टोटल कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं? 24 पसलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24 रिब्स होती हैं। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बता दो। आ गई ना? अब एक लास्ट में आती है उरोस्थि। लास्ट में क्या आती है? उरोस्थि आती है। लास्ट में क्या आती है जल्दी से बताओ? उरोस्थि। तो देखो अब चौथे नंबर की जो अस्थि आती है वो क्या आती है? उरोस्थि आती है। क्या आती है चौथे नंबर की अस्थि? उरोस्थि। उरोस्थि, उरोस्थि की संख्या कितनी होती है बताओ? 1 होती है। ठीक है, इस उरोस्थि के बारे में देखो। ये लंबी एवं चपटी अस्थि है जो वक्षीय पिंजर के ठीक मध्य में स्थित होती है। मानव शरीर की लगभग सभी पसलियां पीछे की ओर वक्ष कशेरुकाओं से
तथा आगे की ओर उरोस्थि से जुड़ी होती हैं। क्लियर है ना ये बात? पसलियां तथा उरोस्थि परस्पर मिलकर वक्षीय पिंजर का निर्माण करती हैं। वक्षीय पिंजर किसे कहते हैं? इसको कहते हैं, देखो वक्षीय पिंजर मतलब इसको, ये थोरेसिक जो पसली होती है ना, थोरेसिक सॉरी जो रीढ़ मेरुदंड होती है उसको बोलते हैं। ये और एक उरोस्थि जुड़कर क्या करती है? वक्ष पिंजर का निर्माण। एक तो ये पसली सॉरी एक तो ये अस्थि और एक ये वक्ष वाली अस्थि, ये दोनों मिलकर क्या बनती है? वक्ष प्लस में अगर उरोस्थि को हम जोड़ दे तो दोनों मिलकर क्या करती हैं बताओ? ये वक्ष पिंजर का निर्माण करती हैं, वक्ष पिंजर का निर्माण करती हैं। तो उम्मीद है आपको यहां तक ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यहां तक आप इनको नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखो, मेरुदंड को एक नाम से और जानते हैं हम, स्पिनल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्पिनल भी कहते हैं इंग्लिश में मेरुदंड को। और क्या कहते हैं? बैकबोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुदंड को क्या कहते हैं? बैकबोन भी कहते हैं और स्पिनल भी कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुने आप। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें ना गर्दन की, गर्दन के नीचे क्या है बताओ? गर्दन के नीचे क्या है बताओ? गर्दन के नीचे है वक्ष। ठीक है, वक्ष मतलब ये हिस्सा है, ये वाला। और कटी का मतलब कमर, मतलब ये वाला हिस्सा है। तो ये जो अस्थियां होती है ना मेरुदंड की, कुछ इस प्रकार से होती हैं। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ, इस तरीके से। क्लियर? आप इस तरीके से देखना, इसमें इस तरीके से ये अस्थियां होती हैं, इस तरीके से। आप ध्यान से सुनना, जहां पर ये ग्रीवा है वहां पर मैं इनको सी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सी। C1, ठीक है, C2, C3, C4 और C5। क्यों? क्योंकि यह गर्दन, ग्रीवा मतलब गर्दन वाली हड्डियां, अस्थियां। फिर उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे, इसको क्या लिखूंगा मैं? T1, T2, T3, T4 और T5। थोरेसिक का मतलब वक्ष वाली। और इसको लिखूंगा कटी। कटी का मतलब क्या है? L, L1, L2, L3, L4 और L5। तो मतलब इसको C1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि वक्ष आता है, वक्ष, ग्रीवा आता है सबसे पहले। क्या आता है? ग्रीवा। और इनको क्या बोलते हैं? इधर इनको क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक की जो अस्थियां होती है 5 होती है ना। कितनी होती है? 5। और वक्ष की कितनी होती है? वक्ष की कितनी है? तो 12 तक ही लिखेंगे आप, इससे याद है ना, 12 तक लिखेंगे, 12 होती है तो। और ये कितनी होती है? 5। L1, L2, L3, ये इसको क्या बोलेंगे? वक्ष बोलेंगे हिंदी में। क्या बोलेंगे? वक्ष। ये 12 होती हैं। ये कितनी होती हैं? ये 5 होती हैं। इसको क्या बोलेंगे? कटी बोलेंगे ना। तो क्लियर है ना? तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बताओ, कोई अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है इसमें तो आप बता सकते हो। अब मैं बात करता हूं किसकी? उरोस्थि की। देखो, उरोस्थि कहाँ पाई जाती है? उरोस्थि ध्यान रखना, उरोस्थि इन सब जितनी भी पसलियां हैं इनके पीछे एक बड़ी अस्थि होती है, इस तरीके से। आपने देखा होगा फेफड़ों के साइड में। इस अस्थि को क्या बोलते हैं बताओ? इस अस्थि को बोलते हैं उरोस्थि। क्या बोलते हैं? उरोस्थि। क्लियर? तो पसलियों में कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं बताओ? छद्म पसलियां वाली अस्थियां, वास्तविक वास्तविक पसलियां, और तीसरी क्या होती है? तेरहवीं पसलियां। तेरहवीं पसलियों की संख्या कितनी होती है? 11 से 12। और छद्म पसलियां 8 से 10। वास्तविक पसलियां 1 से 7 का 1 से 7 इधर भी और इधर भी जोड़ा है ना, इधर 7 दूनी 14। यहाँ कितनी? 3 है, 8 9 10, 3 दूनी 6 और यहाँ 11 12 है, तो मतलब 11 12 मतलब 2 2 दूनी 4। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 24 हो गई। तो आज तक इसके अंदर हमने अक्षीय कंकाल तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।